So welcome back dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. I hope you all are fit and fine. So students start करते हैं आज का वीडियो. एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर नेम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स क्लास 11th मैथ्स NCERT का 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट. एंड उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को. तो चलिए नाउ 13.2 इज टोटली बेस्ड ऑन डेरिवेटिव स्टूडेंट. यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन में डेरिवेटिव्स फाइंड कर रहे हैं. तो हमें फॉर द फंक्शन कुछ इस तरीके का है, ठीक है. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100/100 एक्स की पावर 99/99 एंड इस कुछ इस तरीके का 1. तो प्रूव दैट एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 एफ डैश 0. यानी कि हम पहले क्या निकालने वाले हैं, देखिए एफ डैश 1 निकालना है और वो हमें प्रूफ करना है कि 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0 होगा, ठीक है. एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम ऑफ एफ डैश 0. तो एफ डैश का मीन्स पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे. हमारे पास फंक्शन एक्स है, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं. आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपना फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल लगा लीजिए या फिर आप डायरेक्ट अपना फॉर्मूले पे रख के हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट. तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला जो डायरेक्ट मेथड है फॉर्मूला यूज करने वाला, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल के अलावा जो दूसरा मेथड है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है. तो हमारा एफ डैश एक्स यहाँ से आ जाएगा. देन उसके बाद हम एक्स की जगह 1 पुट करेंगे और एफ डैश 1 की वैल्यू निकालेंगे. देन एफ डैश 0 निकालेंगे और दोनों के बीच में रिलेशन 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0 कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो नाउ ओके स्टूडेंट, ये चीज मैंने यहाँ पर ऑलरेडी राइट डाउन किया हुआ है. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स. अब एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल, पूरा हमारे पास पूरा फंक्शन कुछ इस तरीके का है. अभी तक हमारे पास केवल एक टर्म का फंक्शन होता था स्टूडेंट. अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से काफी, ठीक है, काफी टर्म्स है इसके अंदर. तो ये फंक्शन है बट इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर मैं डी अपॉन डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स मतलब क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स की पावर 100/100, ठीक है, कि डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने वाली हूं मैं, प्लस एक्स की पावर 99/99. ये इसको आप देखिए डी एक्स वाला क्या होता है, ये डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स ऑफ करने वाला है, ठीक है. तो इसको हम एफ डैश एक्स बोलते हैं, ठीक है. यानी कि एफ एक्स की वैल्यू ये थी, तो एफ एक्स और मैंने दोनों तरफ क्या करा, डी अपॉन डी एक्स, यानी कि मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर लगाने वाली हूँ स्टूडेंट, क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स की टर्म है. तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स और ये पूरा फंक्शन की वैल्यू हम लिख लेते हैं, ठीक है. तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1. तो ये फंक्शन है. नाउ डी अपॉन डी एस एफ एक्स, बार बार अगर आप ऐसे नहीं लिखते हैं तो आप इसको एफ डैश एक्स लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है. नाउ अब डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव का अलजेब्रा क्या होता है, अगर हमारे पास अलग अलग फंक्शन है तो आप डेरिवेटिव हर एक फंक्शन के साथ सेपरेट लिख सकते हैं. यानी कि इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स की पावर 100/100 प्लस डी अपॉन डी एक्स की पावर 99/99 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 1, ठीक है. ये हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा हुआ है स्टूडेंट. आप डी अपॉन डी एक्स को हर एक टर्म्स पे यहाँ सेपरेट करके ओपन करेंगे, ठीक है. नाउ तो एफ डैश एक्स, अब देखिए ये किस फॉर्म में है. अब ये हमारा 1/100 तो कांस्टेंट टर्म है, 1/100 कांस्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर ले लिया, ठीक है. अब मेरे पास बचा स्टूडेंट डी अपॉन डी एक्स की पावर 100 रह गया, प्लस 1/99 है तो इसको मैं बाहर ले लूंगी एंड मेरे पास रह गया डी अपॉन डी एक्स की पावर 99 ऑनली, ठीक है. प्लस 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, अंदर रह जाएगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर. यानी कि कांस्टेंट हमेशा आप बाहर ले लेते हैं, ठीक है. कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है स्टूडेंट और जो एक्स टर्म होता है, जो एक्स वाला होता है उसी के ऊपर हम डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं, ठीक है. नाउ यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये एज इट इज डी अपॉन डी एक्स इसकी पावर एक्स, देन ये कंप्लीट कांस्टेंट है, ठीक है. तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट अपना मेथड अप्लाई करेंगे स्टूडेंट. नाउ अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/100 इंटू ये है एक्स की पावर n,
ठीक है, x की पावर n और डी अपॉन डी एक्स, इसके लिए फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n अगर होता है स्टूडेंट उसको हम लिखते हैं एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, x की पावर में जो नंबर होता है n, तो वो उसका डायरेक्ट मेथड एन एक्स एन माइनस वन करके आप यहाँ से डेरिवेटिव निकालते हैं। एंड सेकेंड चीज देखिए, दूसरा हमें जो मिलेगा डी अपॉन डी एक्स, x मिलेगा तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 मिल जाता है आपको, और d अपॉन डी एक्स एनी कांस्टेंट क्वांटिटी अगर होती है स्टूडेंट, ठीक है, ये है हमारा कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये वैल्यू के साथ हम डायरेक्ट इन मेथड्स को यानी कि फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे अपना डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो ये है x की पावर 100 यानी कि x की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव n x n माइनस वन यानी कि 100 x n माइनस वन, 100 माइनस वन करेंगे तो यू विल गेट 99 स्टूडेंट, आपको मिलेगा 99 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 99 एंड x की पावर 99 x की पावर 99 में से -1 होगा तो ये आपको मिलेगा 98। ठीक है, अच्छा नाउ ये डॉट डॉट भी है स्टूडेंट, प्लस डॉट 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 के बाद हमारा ये फंक्शन होगा। ठीक है, कुछ बीच में कुछ अदर और फंक्शंस भी यहाँ पर होंगे। नाउ प्लस डॉट 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 1 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर n, तो 2x 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा, तो मैंने इसको 2x लिख दिया, प्लस ये टर्म 1 प्लस लास्ट वाला टर्म 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर हमारा होता है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ 100 से 100 कैंसिल, तो ये रह गया x की पावर 99 प्लस 99 से 99 कैंसिल, तो x की पावर 98, 2 से 2 कैंसिल प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा स्टूडेंट x प्लस 1। ठीक है, ये x प्लस 1 हमारा रह जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ तक हमारा फिलहाल यहाँ तक हमारा आ चुका है। ठीक है, ये हमने एफ डैश एक्स अपना फाइंड कर लिया है स्टूडेंट, ये हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है। ठीक है, एफ डैश एक्स ये आ गया। अब हमें देखिए एफ डैश एक्स फाइंड हो चुका है। नाउ इसमें एक्स की जगह पहले 1 रख लीजिए। अब देखते हैं हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है, हमें ये रिलेशन लाना है स्टूडेंट, एफ डैश 1 इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक्स की जगह 1 पुट करूंगी। देखिए एक्स की जगह 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस 1, एंड ये तो 1 है ही, तो ये भी 1। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 1 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए, हमेशा आपको 1 ही मिलता है स्टूडेंट। तो 1 प्लस 1 एंड डॉट डॉट प्लस 1 प्लस 1, यानी कि पूरी जो सीक्वेंस है स्टूडेंट 1 1 की सीक्वेंस है। और 1 1 कितने टाइम्स हमारा होगा यहाँ पर, ये 1 1 1 1 कितने टाइम्स होगा, ये हमारा टोटल अगर आप देखते हैं तो ये पूरा 99 हो गया, तो ये 100 टाइम्स हमारा होगा स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही हमारा कहाँ तक चलेगा, क्योंकि x हमारा क्या है 100 है, तो ये 1 1 हमें कहाँ तक मिलेगा 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, यानी कि एफ डैश 1 हमारा क्या हो गया 100 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, देखिए 99 पावर 1 की पावर 98, 99 ये हो गया। ठीक है, मैक्सिमम 99 ये हो गया, और फिर टोटल टर्म्स हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 100 टर्म्स। तो ये हो गया हमारा एफ डैश 1। नाउ अब एफ डैश 0 निकालते हैं, तो एफ डैश 0 यानी कि इसकी जगह पे हम क्या रखने वाले हैं स्टूडेंट 0 रख देंगे। एफ डैश 0 मतलब ये हो जाएगा, तो 0 देखिए यहाँ 0 0 प्लस 0, ये भी टर्म 0 प्लस डॉट डॉट 0 प्लस 1, तो हमें एफ डैश 0 क्या मिला यहाँ से, ये मिल गया स्टूडेंट 1। तो देख लेते हैं, तो एफ डैश 1 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0 की वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0 हमारे पास 1 है, तो हमारे पास ये 1 आ चुका है स्टूडेंट, यानी कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दिया है कि एफ डैश 1 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0 के हो जाता है। नाउ हेंस प्रूफ। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पर करके देना था स्टूडेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
एक बार इसको और हम रिवाइज देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन के अंदर, एफ एक्स था, फंक्शन हमें गिवन था कुछ अपॉन टाइम में, यानी कि कांस्टेंट टर्म हमारे अपॉन में थे, और हमें शो करना था कि एफ डैश 1 है 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करना था एफ एक्स का, एफ डैश एक्स फाइंड करना था। तो हमने दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव लगा दिया है। जो भी फंक्शन जिस टर्म में एक्स की टर्म में था तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। टी के टर्म में भी आपको कई बार फंक्शन मिलता है तो ये डी अपॉन ये टी हो जाएगा, यानी कि जो भी फंक्शन जिस टर्म में है उसी टर्म में आपका डेरिवेटिव भी होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, ये हो गया हमारा फिलहाल डी अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स होता है एफ डैश एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। नाउ डी अपॉन डी एक्स 100 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, 1 अपॉन 100 है ये, तो इसको हमने बाहर ले लिया, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स की पावर 100, बस इसको पूरा कंप्लीट आपने सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से टर्म आई एक्स की पावर 99, एक्स की पावर 98, ठीक है। देन एक्स हो गया स्टूडेंट। तो ये टोटल टर्म्स हमारी क्या होंगी जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है एफ डैश एक्स की, ठीक है। तो टोटल टर्म्स हमारे यानी कि टोटल इनपुट्स कितने हैं हमारे यहाँ पर 100 है। तो एक्स की पावर 99, 98 ऐसे करके 99 टर्म्स तो ये हो गए, प्लस 1 हमारा ये हो गया। तो देखिए कैसे ये 100 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स की पावर 90 यानी कि 99 तक तो हमारे ये एक्स है, ठीक है। एक्स की पावर 1 2 3 4 अप टू 99 और एक 1 हमारा ये हो गया। तो टोटल टर्म्स हमारे कितने हो गए यहाँ पर 99। तो यानी कि मैक्सिमम पावर ये थी एक्स की, 99 टर्म ये थे। बट जब आपने 1 पुट किया यानी कि जब एफ डैश 1 आपने निकाल लिया तो 99 1 ये हो गया और एक 1 हमारा ये भी एडिशनल था। तो टोटल हमारे पास 100 1 यहाँ पर होते हैं, ठीक है। यानी कि 100 टाइम्स हमारे 1 यहाँ पर एक्सपेंड होते हैं स्टूडेंट। तो ये तो 100 हो गया। ऐसे एफ डैश 0 निकाला आपने तो 0 प्लस 0 करके हमें 1 मिला, एफ डैश 0 यानी कि 1 आ गया। नाउ यहाँ पर पुट करी वैल्यू तो हमें ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। Now question number 6. Question number 6 is find the derivative of फंक्शन हमारे पास में इसको डायरेक्ट है एफ एक्स के इक्वल लिख दे रही हूँ स्टूडेंट। तो फंक्शन है एक्स की पावर n प्लस ए एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए की पावर n, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है और हमें क्या निकालना है, फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए, फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए, यानी कि ए की वैल्यू कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। तो एक रियल नंबर है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है स्टूडेंट। तो चलिए सॉल्यूशन हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से एफ एक्स के इक्वल तो मैंने ऑलरेडी रख ही लिया है, तो लेट फंक्शन हमने मान लिया, ठीक है। ए की पावर एक्स n माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस ए की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए की पावर n, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आप में एफ एक्स में दिया होगा, ये मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो सॉल्यूशन में हम एफ एक्स के इक्वल इसको पूरा मैं यहाँ पर लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नाउ अब देखिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें लिख लेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में ही क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स की फॉर्म में, एफ एक्स है ना, फंक्शन एक्स की फॉर्म में से आप डिफरेंशिएट या इसका डेरिवेटिव भी डेरिवेटिव्स को ही आप डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये भी आप 12th क्लास में देखेंगे। डेरिवेटिव्स मीन्स डिफरेंशिएशन ही होता है, तो डिफरेंशिएटिंग भी आप बोल सकते हैं और डेरिवेटिव भी इसको बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो फंक्शन आपका एक्स की फॉर्म में, इसलिए डिफरेंशिएट भी हम एक्स की फॉर्म में
करेंगे स्टूडेंट। तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा आपका, ये वाला क्या हो जाएगा, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएटिंग दैट इज डी अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया एफ एक्स, और ऐसे ही मैंने इधर भी डी अपॉन डी एक्स लगा देना है, ठीक है, एक्स की पावर। ये तरीका होता है हमारा प्रॉपर थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स का, ठीक है। प्लस ए की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए की पावर एन, यानी कि डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ हम लगा देते हैं। तो ये तो क्या बन गया, एफ डैश एक्स हो गया। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स हर एक टर्म्स के साथ अलग अलग जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, हर एक टर्म्स के साथ अलग अलग जाएगा। तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन प्लस डी अपॉन डी एक्स। ये आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, डेरिवेटिव का अलजेब्रा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है, तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन वीडियो को चेक कर लीजिएगा वृत्तिका मैथमेटिक्स क्लासेस के थ्रू, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस टू, देन प्लस डॉट डॉट कुछ फंक्शन इस तरीके का, अगेन डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एन, ठीक है स्टूडेंट। तो सबको हमने डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर सेपरेट सेपरेट कर लिया है। अब देखिए सेम वही फॉर्मूला एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले होते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन होता है हमारे पास एन एक्स एन माइनस वन, तो इसी का फॉर्म ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डेरिवेशन के आप डिफरेंशिएशन के आप इसी फॉर्मूले को मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अच्छा ए टर्म्स तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, केवल एक्स वाला टर्म हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए क्या वैल्यू आती है। ये तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू, नाउ ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन, ठीक है। एन माइनस वन एक्स की पावर क्या होता है एन माइनस वन होता है, यहाँ एन का काम कौन कर रहा है एन माइनस वन कर रहा है, तो ये अगेन एन माइनस वन। एन का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ एन पावर क्या है एन होता है ना आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, यहाँ एन की जगह एन माइनस वन है, ठीक है। तो हम एन को एन माइनस वन की तरह ट्रीट करेंगे। नाउ प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप केवल एक्स वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ एन की जगह एन माइनस टू है स्टूडेंट, तो ये हो गया एन माइनस टू इंटू एक्स और एन माइनस वन पावर में माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए की पावर एन माइनस वन बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो अंदर रहेगा डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा वन, ठीक है स्टूडेंट। प्लस देखिए ये पूरा कांस्टेंट है, ए की पावर एन मीन्स कांस्टेंट, तो ये टर्म आपका जीरो हो जाता है। नाउ सॉल्व कर लीजिए एन एक्स एन माइनस वन प्लस ए इंटू एन माइनस वन, एक्स की पावर क्या हो जाएगा एन माइनस टू हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इंटू एन माइनस टू एक्स और एक्स की पावर एन माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट ए की पावर एन माइनस वन, और ये तो पूरा टर्म जीरो हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है। तो फाइनली यही हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पर, यानी कि फाइनल आंसर हमारा ये आ जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम, फाइनली एफ डैश एक्स क्या आ गया। देखिए क्वेश्चन देखने में आप लोगों को हो सकता है लगे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट बस आप केवल फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट आप ये सारे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लर्न करके रखिए, ठीक है। तो बहुत इजीली आप लोग इसको कर पाएंगे। तो फाइनल जो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारी आई वो है एन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन माइनस वन आंसर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाता है स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ओके स्टूडेंट। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी, फॉर सम कांस्टेंट
ए एंड बी। ठीक है, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ यानी कि ए और बी कांस्टेंट के लिए हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। तो पहला है हमारे पास x माइनस ए एक्स माइनस बी, राइट। नाउ सेकंड है, ये तीनों पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड थर्ड पार्ट हमारे पास दिया जा रहा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाली फॉर्म में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, तो ए और बी, देखिए सभी फंक्शन में हमारे पास ए और बी है स्टूडेंट, तो इस वैल्यू के लिए यानी कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास फंक्शन एफ एक्स हमारे पास क्या है, इसको मैं लेट कर लेती हूँ कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, यही हो जाएगा। और सिंप्लीफाई हो सकता है ये अभी, तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखिए एक्स हम कॉमन ले लेते हैं यानी कि माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, दोनों के पास है तो ए प्लस बी, तो बी प्लस ए और प्लस ए बी। फिलहाल ये हमारा फंक्शन, इस फंक्शन को हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया स्टूडेंट, तो ये हमारा फंक्शन आ गया है। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट करते हैं अब, तो एफ डैश यानी कि फंक्शन क्या बन गया, मेरा फंक्शन हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए प्लस बी लिख लेते हैं, थोड़ा बी प्लस ए थोड़ा अजीब सा होता है बट ए प्लस बी थोड़ा इजी हो जाता है बोलने में भी, प्लस ए बी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फंक्शन बन गया हमारा। नाउ इसमें डेरिवेटिव लगाते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स की, क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स के टर्म में है स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, ये तो हो जाएगा एफ डैश एक्स। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप डी अपॉन डी एक्स करके शो नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस साइन है तो नाउ डी अपॉन डी एक्स, ये फंक्शन है एक्स ए प्लस बी, ये वाला फंक्शन है एक्स ए प्लस बी प्लस डी अपॉन डी एक्स ए बी। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने ये तीनों टर्म्स को सेपरेट सेपरेट लिख दिया है, थोड़ा सा हमें इजी हो जाता है ऐसे करके सॉल्व करने में। तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर एन लगा दीजिए, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन एक्स एन माइनस वन, तो 2x 2 माइनस वन यानी कि 2x यानी कि 1। ठीक है, 2 माइनस वन, 2x से 2 माइनस वन तो 1 ही हो गया, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट, ये हमारा a प्लस बी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले लेती हूँ। a प्लस बी कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया, डी अपॉन डी एक्स एक्स रह गया और ये हो जाएगा 1। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें हैं स्टूडेंट, आप डायरेक्ट भी a प्लस बी बाहर ले लीजिए, या नहीं तो अगर आपने देखिए ये पढ़ा है ना डी अपॉन डी एक्स, आपने एफ एक्स इंटू जी एक्स पढ़ा है। ठीक है, यानी कि जब दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, तो अगर आप इस फॉर्मूले को भी लगाएंगे स्टूडेंट तो भी आपको यही टर्म मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर a प्लस बी कॉन्स्टेंट करके सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी बाहर ले लीजिए, आपके पास बच जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स और ये हो जाएगा 1। अदरवाइज आप अगर ऐसे नहीं तो करना चाहते तो आप यहाँ पर ये होता है ना फॉर्मूला एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स जी एक्स प्लस फिर हो जाएगा जी एक्स और डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में ये होता है, इसको भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो भी आपको यही टर्म मिलता है। ठीक है, तो आपकी विश, आपकी मर्जी है, आप ये लगाना चाहें या इस फॉर्म या प्रोडक्ट फॉर्म को लगाना चाहें, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। प्लस ये ए बी क्या है, कांस्टेंट, तो ये टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं यहाँ से 2x माइनस ए माइनस बी, तो ये हमारा आ गया ए और बी के लिए डेरिवेटिव का, तो यानी कि एफ डैश एक्स हमारा फॉर ए और बी के लिए आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट,
अब सेकंड पार्ट को थोड़ा सा मैं शॉर्ट करवा दूंगी आपको, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो ये है हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगा लेते हैं और फंक्शन को पहले ही यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हो गया a स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 यही होगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2a है हमारे पास a एक्स स्क्वायर और b है हमारे पास, ठीक है। तो 2ab हो गया। ये हमने अपना फंक्शन देखिए, या बाकी तो सॉल्व नहीं हो पाएगा सिंप्लीफाई, तो ये हमने अपना फंक्शन फिलहाल सिंप्लीफाई कर लिया है 3 टर्म्स में। नाउ अब हम एफ डैश एक्स दोनों तरफ अब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी अपॉन डी एक्स, यानी कि मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स बी स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 2 इंटू, देखिए इसको लिख लेते हैं 2ab एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2ab एक्स स्क्वायर, यानी कि घर में मैंने डी अपॉन डी एक्स लिया, तो ये तो एफ डैश एक्स बन गया। नाउ लगा दीजिए ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स की पावर 4 डी अपॉन डी एक्स की पावर n वाली फॉर्म बन गई। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4x क्यूब, nx n माइनस 1 लगाइए। नाउ कांस्टेंट है तो 0 प्लस 2ab पूरा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपको देता है 2x, ठीक है स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर आपको देगा 2x, डी अपॉन डी एक्स की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n से इसको कंपेयर कर लीजिएगा तो 4x क्यूब, और डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड है, वहां से हमने इसको डायरेक्ट फाइंड कर लिया, ठीक है। तो क्या आ गया देखिए, 4 ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ये हो गया 4 ए बी एक्स, ये हो गई हमारी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो यही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है। और अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो 4a कॉमन भी आ रहा है, तो 4a को चलिए कॉमन भी ले लीजिए। तो क्या बन गया, a एक्स क्यूब, x से भी कॉमन आ रहा है, x से भी कॉमन आ रहा है, तो 4ax 4ax, ठीक है। तो 4ax कॉमन ले लिया हमने, तो हमें मिलता है ax स्क्वायर और प्लस b आंसर। तो ये और आप कॉमन लेकर के आप और इस तरीके से शो कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए ये भी हमारा पार्ट सेकंड भी कंप्लीट होता है। नाउ थर्ड पार्ट में आते हैं। नाउ थर्ड पार्ट है, देखिए फंक्शन हमें इस बार दिया हुआ है स्टूडेंट x माइनस ए और अपॉन में x माइनस बी, यानी कि x माइनस ए ये हमारा फंक्शन है, x माइनस ए और x माइनस बी की फॉर्म का, ठीक है। अगर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में क्या था, अगर फंक्शन हमारा कोसाइन फॉर्म का होता है, इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, क्योंकि हमारे पास फंक्शन का फॉर्म है यहाँ पर f1x अपॉन f2x टाइप का, ठीक है। यानी कि कोसाइन फॉर्म का है, डिवाइड फॉर्म का है स्टूडेंट। तो जब फंक्शन fx इस तरीके की फॉर्म का होता है f1x अपॉन f2x, तो उसके लिए डेरिवेटिव्स क्या होता है स्टूडेंट, तो f डैश x क्या हो जाता है, f डैश x क्या हो जाता है इस केस में। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको लर्न करना होगा, ठीक है। डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले आपको थोड़ा सा लर्न करने होते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर डेरिवेटिव के साथ अलग अलग नहीं करते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले टर्म का डिनोमिनेटर तो क्या बन जाता है, f2x का होल स्क्वायर, नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका होल स्क्वायर आप करते हैं, ठीक है। कैसे आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। देन f2x डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि d अपॉन डी एक्स, f1x माइनस साइन का यूज होता है, फिर f1x अलग से हो जाएगा, और फिर किसका डेरिवेटिव होगा, d अपॉन डी एक्स
और f2x, तो ये हमारे पास डिवाइड फॉर्म में जब फंक्शन होता है स्टूडेंट, उसका डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ठीक है। और अगर इसको इजी लिखें तो ये हो गया f2x इंटू डेरिवेटिव लग गया तो इसको मैं f'1x भी लिख सकती हूँ, माइनस f1x, f2 पर डेरिवेटिव लगा है तो f2' लिख सकती हैं, अपॉन ये हो जाएगा f2x जो भी फंक्शन है उसका होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म हो गई इस डिवाइड के फॉर्म की, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए नाउ। तो चलिए इस पर बेस्ड अब हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये थोड़ा सा इजी वाला ट्रिक था, इसको इरेज कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है बोर्ड का। नाउ चलिए अब ये तो फंक्शन हो गया, अब f' क्या हो जाएगा स्टूडेंट। नाउ f' क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर f2x ये है तो पहले मैं इसको ही लिख लेती हूँ, डिनोमिनेटर f2x का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा x माइनस बी है ना, फंक्शन 2 हमारे पास ये है, ये हमारे पास फंक्शन 1 है और ये हमारे पास फंक्शन 2 है। अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो ये फंक्शन 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर पे हो जाएगा, ठीक है। नाउ f2x भी यही है तो क्या हो जाएगा x माइनस बी डी अपॉन डी एक्स माइनस ए, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस देन उसके बाद फर्स्ट फंक्शन यूजुअली ऐसे आ जाएगा x माइनस ए और फिर डी अपॉन डी एक्स सेकेंड वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमने इस फॉर्म में इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। देखिए कुछ नहीं है, बस हमें सिंपली यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये तो हमारा एज इट इज है x माइनस बी डी अपॉन डी एक्स एक्स। अच्छा जब आप इसको स्प्लिट करेंगे, अब आप कैसे करेंगे, डी अपॉन डी एक्स माइनस ए आप कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आप स्प्लिट करेंगे डी अपॉन डी एक्स, अलजेब्रा लगेगा यहाँ पर माइनस डी अपॉन डी एक्स ए, यही तरीका होगा आपका इसको सॉल्व करने का। तो डी अपॉन डी एक्स से क्या हो जाएगा 1 और ये टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। और डी अपॉन डी एक्स क्या होता है 1 होता है स्टूडेंट। तो डी तो यानी कि इस पूरे टर्म का डी अपॉन डी एक्स क्या रह गया 1 रह गया, माइनस एक्स माइनस ए। ऐसे इधर इसको भी आप ऐसे स्प्लिट कीजिएगा तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स माइनस बी। इसको आप अलजेब्रा लगा देंगे तो एक फंक्शन ये बन गया, दूसरा फंक्शन हमारा बी वाला बन गया, ठीक है। ये 1 और बी वाला 0, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 आती है स्टूडेंट। इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू भी क्या आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। और अपॉन में हमारा रहेगा इसका होल स्क्वायर, तो इसको मैं अभी एज इट इज लिखती हूँ। नाउ ये हो गया x माइनस बी, ये तो पूरा 1 ही है, माइनस को अंदर कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस एक्स प्लस ए हो गया और ये पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू एज इट इज होगी x माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स सॉल्व हो गया तो ये a माइनस बी अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर। फिलहाल हमारा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पर f' आता है स्टूडेंट, ठीक है। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारे f' की वैल्यू बनके आ चुकी है। तो देखिए कितना इजी था, यहाँ पर डायरेक्ट आपने जब मेथड लगा दिया तो बिल्कुल बस आपको केवल ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन ये आपको लर्न करना है, ठीक है। जैसे लिमिट में क्या होता है, लिमिट के केस में तो अगर आपके पास लिमिट में 2 फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू a और ये है ना f1 फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो लिमिट में तो आप डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, आप x टेंड्स टू a f1 को भी लिमिट दे देंगे ऐसे, और अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू a f2 को भी आप लिमिट दे देते हैं स्टूडेंट। लिमिट के केस में आप डायरेक्टली लिमिट को ऐसे लिख लेते हैं, बट डेरिवेटिव के केस में ऐसा नहीं होता। डेरिवेटिव थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपको लर्न करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव में अब f1 अपॉन f2 इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव ऐसे सॉल्व होगा, नीचे डिनोमिनेटर वाले का होल स्क्वायर यहाँ रहेगा, प्लस न्यूमरेटर पे क्या होगा, पहले f2x आएगा, फिर d अपॉन डी एक्स फर्स्ट वाले का, माइनस साइन यूज होगा, फिर f1x और फिर d अपॉन डी एक्स सेकेंड वाले फंक्शन का हो जाता है स्टूडेंट।
तो बस आपको वैल्यू निकालनी है, पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास है फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव स्पेलिंग हाँ जी बिल्कुल सही है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए फॉर सम कांस्टेंट a, फॉर सम कांस्टेंट a। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास कुछ इस तरीके का फंक्शन है, n पावर का फंक्शन है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं इसको। fx इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए। अब अगेन फंक्शन का फॉर्म क्या है स्टूडेंट, fx हमारे पास किस तरीके का है, f1x अपॉन f2x का, वही जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था। अगेन हमारा फंक्शन का फॉर्म ये आ गया वापस से, यानी कि कोसाइन फॉर्म है, डिवाइड फॉर्म है, तो फिर से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर अपॉन में f2x का होल स्क्वायर। जितना ज्यादा आप फॉर्मूले को बार बार लिखते जाएंगे उतनी जल्दी आप लोगों को फॉर्मूले याद हो जाते हैं इसके। ठीक है, f2x डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट वाले का माइनस फर्स्ट फंक्शन और फिर डी अपॉन डी एक्स सेकेंड वाले का स्टूडेंट। तो यही हम अब अपना यहाँ पर डेरिवेटिव के लिए, ये भी तो हमारी f1 अपन f2 टाइप की फॉर्म है, तो इसी तरीके से हम अपने यहाँ पर f डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, f डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, f डैश एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर अपना स्पेस बनाते हुए चलते हैं। तो ये तो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं नाउ। चलिए एफ डैश एक्स हो जाएगा, अपॉन वाला क्या बन जाएगा, अपॉन वाला हमारा हो जाएगा x माइनस ए, यानी कि फंक्शन 2 का होल स्क्वायर करते हैं ना आप अपॉन में, देन ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में, पहले आएगा x माइनस ए, फिर होगा d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, माइनस होगा x की पावर n माइनस ए की पावर n और d अपॉन डी एक्स सेकेंड वाले फंक्शन का। ठीक है स्टूडेंट, d अपॉन डी एक्स सेकेंड वाले फंक्शन का। तो f डैश x क्या बन गया यहाँ पर, x माइनस ए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लगा लीजिए अलजेब्रा, फंक्शन को अलग अलग कर लीजिए। माइनस में आप सिंपल, माइनस का साइन है तो आप सिंपल अलग अलग कर लेते हैं। ये वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। इस वाले में क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स का एन एक्स एन माइनस वन बन गया स्टूडेंट, यानी कि ये क्या मिल गया आपको, एन एक्स एन माइनस वन मिल गया, माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डी अपॉन डी एक्स। ये जब आप इसको भी ओपन करेंगे ना तो आपको वन मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ए हो गया स्टूडेंट। ये क्या मिल गया, वन और सेकंड वाला जीरो हो गया। ठीक है, तो ये यानी कि मेरे को मिला ये वन, और अपॉन में चल रहा है यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नाउ तो एफ डैश एक्स, और थोड़ा सा माइनस को सॉल्व कर लेते हैं और एन एक्स वाले टर्म को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो एन एक्स को मल्टीप्लाई करा, ये हमें क्या मिल जाएगा, देखिए एन इंटू एक्स की पावर वन पावर, ये भी है एक्स की वन पावर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी इस पूरे टर्म के साथ, तो एन तो एज इट इज एन आ गया, एक्स की पावर एन माइनस वन है ना, तो ये माइनस वन पावर प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो केवल एक्स एन एक्स की पावर एन रह जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको ओपन ही कर लेते हैं, एन इंटू एक्स की पावर एन ये हो गया, और एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर माइनस वन, मैंने इसको भी स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया है। ठीक है, माइनस फिर ये इसके साथ,
तो माइनस ए इंटू एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई तो एक्स की पावर एन और प्लस ए की पावर एन, और ये तो वन हो ही जाएगा पूरा, अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। नाउ देखिए अब ये माइनस यानी कि एक्स अपॉन में चला जाएगा तो पॉजिटिव पावर से नेगेटिव पावर एक्स की कैंसिल, ये टर्म हो गया एन एक्स की पावर एन माइनस माइनस। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको तो कुछ कर नहीं सकते तो इसको हमें एज इट इज ही रखना पड़ेगा, कैंसिल तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, ये एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन, और अपॉन में आ गया हमारे पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यही हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इसका गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया यहाँ पर। तो देखिए कितना इजी है, मीन्स बहुत इजीली आप लोग कर पाते हैं स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा कुछ हाई लेवल है या बहुत ज्यादा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आप करें और जितना आप फॉर्मूले को लिखते जाएंगे उतना आपको फॉर्मूला याद होते जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन के आगे फॉर्मूले को आप बार बार लिखते रहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है। चलिए नाउ इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ फर्दर क्वेश्चंस के साथ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।